Good morning, students. Let's start question number 4. Arun bought a car for rupees 3,50,000. The very next year, the price went up to 3,70,000. What was the percentage of price increase? So let's see. देखते हैं बेटा कैसे करेंगे इसको. Cost price of car, or you may say the price. Arun bought car of, let's write the price, rupees 3,50,000. Price of car next year. Price of car next year. जिस साल उसने कार ली बेटा, उससे नेक्स्ट ईयर प्राइस हाइक हो गया. हाइक मीन्स बढ़ गया. कितना हो गया? रुपीज 3,70,000. सो इंक्रीज कैसे निकाल सकते हो आप? इंक्रीज इन प्राइस, जो न्यू प्राइस है बेटा उसमें से आप ओल्डर प्राइस जो है सब्ट्रैक्ट कर दो. Like this. So you will find out 20,000. Now you are asked to find what was the percentage of the price increase. We have to find this increase in the terms of percentage. So increase in price, or you may write it as percentage of price increase. Let me write it. Percentage of price increase. तो बेटा इसके न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे आप? जो प्राइस इंक्रीज हुआ है अपॉन जो ओरिजिनल प्राइस था. ओरिजिनल प्राइस कितना था? जितने में उसने खरीदी थी वही था ओरिजिनल प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 100. कैंसिल आउट कर लो बेटा जीरोस को. ये 4 जीरोस है यहाँ पर, 2 3 4. इन 4 जीरोस को 4 जीरोस से कैंसिल कर लो. नाउ 5 7 35, 5 2 10, 0 as it is. Now write it like this: 40 by 7. So you may write it as 7 5 is 35 and 5 is remainder. So that is the increase in price of the car. Percentage increase in the price of car. Now read question number 5. I buy मतलब खरीदना बेटा. अ टीवी फॉर रुपीज 10,000. 10,000 रुपये का मैंने कोई टीवी खरीदा. एंड सेल इट एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20%. मैंने उसे कितने प्रॉफिट पर बेच दिया? 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया. हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट. तो मुझे कितने पैसे उस पर मिलेंगे? तो देखो, कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्यूब. जिस प्राइस पर हमने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ना बेटा. कितने प्राइस पर खरीदा है? आप कहेंगे सर 10,000 रुपीज में खरीदा है. लिख लो.
एंड सोल्ड एट 20% प्रॉफिट अर्नड, कितना प्रॉफिट कमा रहे भाई? 20%। इसका मतलब क्या है? अब आपका बताता हूँ फॉर्मूला बेटा। आपसे पूछा क्या गया है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, कि मुझे उस जब मैं उसको बेच दूंगा 20% प्रॉफिट पे तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपसे। इसके लिए बेटा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान रखना है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बाय 100। ये तो बेटा जब जब प्रॉफिट हो, अगर लॉस हो तो लॉस वाले केस में क्या करेंगे आप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब लॉस वाला केस हो तो क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। तो अभी हमारा इसका यूज है बेटा, तो इसे यूज करते हैं। ठीक है, मैं इसे साइड रख देता हूँ एक बार लॉस वाले फॉर्मूला को। देखिए लाइक दिस। तो बेटा सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 10,000, ठीक है, मल्टीप्लाई प्रॉफिट अर्न आपको दे रखा है 20%, तो वैल्यू पुट कर दीजिए प्रॉफिट परसेंट की यहाँ पर 20। ओके, नाउ डिवाइड इट बाय 100। बेटा एक बात का ध्यान रखना है, आप क्या करते हो, इस 100 को इस 100 से काटने की कोशिश करते हो। कभी भी ऐसा नहीं करना बेटा, गलत हो जाएगा आपका। पहले ब्रैकेट में उसे ऐडअप कीजिए, ठीक है। इन 2 जीरोज को 2 जीरो से आप कैंसिल कर सकते हो। यहाँ बच जाएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20 120। जब भी आप 120 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12,000। द सेलिंग प्राइस ऑफ द टीवी विल बी 12,000। ये ऐसा हो जाएगा बेटा क्वेश्चन। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. Find the percentage of carbon in chalk। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। आंसर नंबर 7, गिवन रेशियो। क्या रेशियो दे रखा है आपको, आपको रेशियो दे रखा है बेटा 10:3:12। 10:3:12। किस किस का रेशियो दे रखा है और आपको ये कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। ओके, पूछा क्या गया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो कार्बन के पार्ट्स कितने हैं बेटा, 3 लिख लेते हैं हम। पार्ट्स ऑफ कार्बन, उस पूरे चौक के अंदर कार्बन के 3 पार्ट्स हैं। टोटल पार्ट्स कितने हैं, उन सभी पार्ट्स को ऐड कर लीजिए बेटा। 10 प्लस 3 प्लस 12 एंड यू विल हैव
12 प्लस 3 15, 15 प्लस 10 25, 25। अब आप पहले भी कर चुके हो बेटा ऐसा क्वेश्चन, देखो कैसे लिखेंगे, कैसे इसको। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द चौक, यही पूछा गया आपसे। तो कैसे लिखेंगे इसे, देखो बेटा। आप लिखेंगे पार्ट्स ऑफ चौक, सॉरी पार्ट्स ऑफ कार्बन in the chalk divided by total parts in the chalk। चौक के जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके कितने पार्ट्स हैं, और फिर इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। सो पार्ट्स ऑफ कार्बन इन द चौक 3, टोटल पार्ट्स 25, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। सो 25 फोर से कितना होता है बेटा, 25 फोर से आपके पास 100 होता है, इसे कैंसिल कर दो, 25 फोर से 100, 4 इंटू 3 12%, 4 इंटू 3 12%। It means that the percentage of carbon in the chalk is 12%. So that was your part number 1. Part number 1. Let's do part number 2. What you are asked to find in the part number 2. Let's see. In part number 2 you have given that, अब क्या बता रखा है बेटा, if in a stick of chalk carbon is 3 gram, weight in carbon, weight in carbon, कार्बन के अंदर वेट दे रखा है आपको 3 ग्राम। आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉक स्टिक, तो उस पूरे एक स्टिक के अंदर वेट कितना होगा। तो देखो लिखते हैं पार्ट्स ऑफ कार्बन, और आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, weight of 3 parts of कार्बन, 3 पार्ट्स ही थे उसके, उसका वेट कितना है 3 ग्राम। सो वेट ऑफ 1 पार्ट, अगर 3 पार्ट्स का वेट 3 ग्राम्स है तो 1 पार्ट का कितना वेट हो जाएगा, 3/3 यानी कि 1 ग्राम। और टोटल पार्ट्स हैं कितने, अभी अभी निकाला था आपने, टोटल पार्ट्स कितने हैं 25। तो इसे क्या लिखेंगे आप, वेट ऑफ 25 पार्ट्स, मीन्स एक पूरा चौक की बात कर रहे हैं हम। वेट ऑफ 25 पार्ट्स विल बी इक्वल टू 1 इंटू 25 मीन्स 25 ग्राम्स, मीन्स उस एक चौक स्टिक में कितना वेट है बेटा 25 ग्राम वेट है।
तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो बेटा।